कैमरे को कौन छेड़ के गया राक्षस? बस सही हो गया। चलो, कहां तक रिएक्शन कर ली थी अपन ने? 1 डिग्री वाली की थी क्या सारी की सारी? देखिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है। ये जो हमारे सामने होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। पता नहीं तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। क्या है? वाटर सोल्यूबल आपका रहेगा। दूसरी बात, स्टेबल एट लो टेम्परेचर। स्टेबल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ही क्या होता है? स्टेबल, यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर गलती से टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये वाटर के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्शन। लेकिन ये दूसरा सोल्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, तुम नहीं पढ़ोगे मुझे पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। ये प्लस रहेगा और ये BF4 माइनस। इसका नाम क्या होता है? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। लिखे इसका नाम, वरना सुलझ जाओगे। इसके बारे में अगर अपन बात करना चाहें, वाटर इनसोल्यूबल होता है। ये क्या होता है? वाटर इनसोल्यूबल। अब आप जानते हैं, अगर आपने आयोनिक पढ़ा है तो कुछ सोल्ट्स तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं। क्लियर? सारे के सारे आपके सोल्यूबल नहीं रहते हैं, फिर आपको KSP पे जाना पड़ेगा, पूरा का पूरा मामला फिजिकल उठ जाएगी। और ये स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होता है? स्टेबल। कोई बात ऐसे नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी। अगर नोटबुक ही नहीं पढ़ी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भी। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। चलिए, अब आएंगी रिएक्शंस 2 डिग्री अमीन के साथ। बी हमारे सामने रहेगा, वो तो 1 डिग्री अमीन के साथ थी। विद 2 डिग्री अमीन्स, ये अब छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। 2 डिग्री अमीन्स, इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये जो सॉल्ट है ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। इसको हीट करने पर ही ये डिकम्पोज होता है। हीट करने पर ही क्या होता है? डिकम्पोज। देखिए, अब 2 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि नाइट्रस एसिड रिएक्ट्स विद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स इन ए डिफरेंट वे, और निकल गया। और AIPMT में क्वेश्चन आ गया कि 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाइए तो रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए, प्राइमरी अमीन्स में तो N2 गैस रिलीज होती है, अपने आप में एक टेस्ट है। लेकिन सेकेंडरी अमीन्स में N नाइट्रोसो कंपाउंड बनते हैं जो कि ऑयली होते हैं, येलो ऑयली होते हैं। कैसे होते हैं? येलो ऑयल होता है। तो लिखिए 2 डिग्री अमीन्स, बहुत धीरे धीरे लिखने लग जाते हो। 2 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स reacts with nitrous acid and forms N-nitroso compound. 2 degree amines react with nitrous acid. 2 degree amines reacts with nitrous acid and form N-nitroso compound. And form N-nitroso compound. क्या बना कर देंगे आपको? N-nitroso compound बना कर देंगे। ब्रैकेट में लिख सकते हो येलो ऑयल। येलो ऑयल, येलो ऑयल, ये हमारे सामने बनते हैं। तो यानी कि ऑब्जर्वेशन आएगी क्या? यस। और ऑब्जर्वेशन आएगी तो हम इस रिएक्शन को क्या बना सकते हैं? टेस्ट। अब देखो, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है 2 डिग्री अमीन। अमीन्स में डिग्री तो आइडेंटिफाई आपको करना आता ही है। ये हमारे सामने 2 डिग्री का अमीन है। रिएक्शन करवाई जाएगी नाइट्रस एसिड के साथ, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आप जानते हैं नाइट्रस एसिड विल बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे सामने, बताइए इन दोनों से हमें क्या मिलेगा? आप बताइए इन दोनों से क्या मिलेगा? NO+। इन दोनों से क्या मिलने वाला है? NO+। अब आप सोचिए, NO+ इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा? यस। अगर इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो आप ही बताइए नाइट्रोजन से H हटेगा कि नहीं हटेगा? यस। अब यहां से नाइट्रोजन से H हट जाएगा और रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। जब ये अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, H को हटा देगा। अब रिएक्शन इससे आगे नहीं जाएगी। 1 डिग्री अमीन में क्या होते थे? नाइट्रोजन पर 2 H होते थे, तो अभी एक H और रह जाता था हटने के बाद भी। वो टोटोमेरिज्म करके इस NO को OH में कन्वर्ट करता था
और ये फिर लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये हमारे सामने बन जाता है एन नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या बन जाता है? एन नाइट्रोसो कंपाउंड हमारे सामने बनता है। और ये एन नाइट्रोसो कंपाउंड कैसा होता है? येलो ऑयल होता है। कैसा होता है? येलो ऑयल। भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आधी ज्यादा जनता को ये नहीं पता चल रहा है ये एन नाइट्रोसो क्या है। अबे राक्षसो, अमीन्स का नाम लिखा है क्या? मान लीजिए आपके सामने ये अमीन दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? एन मिथाइल। एन मिथाइल इथेनमीन लिखोगे नहीं लिखोगे? तो नाइट्रोजन का एच हटाकर क्या लगा हुआ है? एनओ। तो एन नाइट्रोसो मतलब है कि नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ है। तो इन्हें एन नाइट्रोसो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन नाइट्रोसो। यहां एलिफेटिक और एरोमेटिक में कोई फर्क नहीं है। इनको आप N2+ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जैसे इसका अगर आपसे नाम पूछा जाए तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका? एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल का मतलब है कि नाइट्रोजन का एच हटाकर मिथाइल लगा दिया है तुमने। क्या लगा दिया है? मिथाइल। ऐसे ही नाइट्रोजन का एच हटाकर कौन लगा दिया है? एनओ। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। यही वो क्वेश्चन है जो किसमें आया था? AIPMT। तो ये देखिए AIPMT भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस बनाता था एनसीईआरटी से, ऐसा नहीं है। ये तो 2-3 सालों से नीट ने हल्के क्वेश्चंस बनाए हैं, इसलिए कोई भी चंपू चमेला कल्लू कालिया पढ़ाने लग गया है। जो देखो और क्या, जो देखो दुकान खोल के बैठा हुआ है यूट्यूब पर, जो देखो ट्रिक पे ट्रिक, सुपर ट्रिक। 5 मिनट में ऑर्गेनिक रिवाइज करें, कुछ नहीं होता इससे। जिसने 2.5 महीने में नहीं सीखी वो 5 मिनट में रिवाइज करवा लेगा। कमाल की बात कर दी है। बताइए क्या यहां हमारे सामने एन नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा क्या? यस, ये फॉर्मेशन हो जाएगी एन नाइट्रोसो कंपाउंड। ये आपका नहीं कन्वर्ट हो पाएगा N2+ के अंदर, तो ये भी हमारे सामने बनकर आ जाएगा एन नाइट्रोसो कंपाउंड। एन नाइट्रोसो कंपाउंड हमारे सामने बनकर आ गए। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? ये भी कैसा रहेगा? येलो ऑयल। येलो ऑयल। चलिए अब आएगा 3 डिग्री। 2 डिग्री खत्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं, बस उसने लिख दिया रिएक्ट्स इन ए डिफरेंट वे। उस डिफरेंट वे को हमें समझाना पड़ेगा। वो तो राक्षस एक एक लाइन लिख के चला जाता है, लेकिन उसकी लाइनों को समझाने में हमारे पसीने निकल जाते हैं भाई। इसलिए लोगों को लगता है एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पढ़ी नहीं है ढंग से कभी। सी 3 डिग्री अमीन्स। 3 डिग्री अमीन्स। 3 डिग्री अमीन्स की बात होगी। देखिए 3 डिग्री में एलिफेटिक के केस में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री में आप अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन ने अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? अगर इसने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव का क्या करेगा? इसने लोन पेयर दिए तो किसको हटा देता था? H+ को। इसके पास तो ये विकल्प ही नहीं है। और ये क्वेश्चन दूसरी बार फिर लौट कर आएगा जब पढ़ाऊंगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। जब यहां पर आप रिएक्शन करवाते हैं, हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो। अगर आपने कभी भी जीवन में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाता। मैंने आपको कुछ बातें बोली थी लास्ट क्लास में, हालांकि आप इतनी बातें ध्यान नहीं देते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है भाई, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी वही ला सकता है जिसकी खुद के कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। याद कीजिए मैंने बोला था NO+ और डाइजोनियम सोल्ट, अगर नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन उसी से लेता है। आपने ध्यान नहीं दिया भाई लोगों, यही रिएक्शन कभी यहां नहीं होती। तुमने जीवन में ध्यान नहीं दिया है। एन नाइट्रोसो बढ़ाते रहे हो, ये रिएक्शन यहां पर बेंजीन पर नहीं हुई। यहां एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। क्या बोला था? जब तक NO को इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से मिलेंगे वो नाइट्रोजन से ही देगा। सेम बिरादरी वाले हैं, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, ले रहा था अभी तक, लेकिन अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, लेकिन मैं तेरे लिए इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था करवाऊंगा। कहां से? बेंजीन से। मैं कैसा इफेक्ट लगा रहा हूं बेंजीन पर? +R, और +R से मैं बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाऊंगा। कहां पर बढ़ाऊंगा? ऑर्थो पर, पैरा पर एंड ऑर्थो पर। तो तू इनमें से कहीं भी पोजीशन पर जाकर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्या बेंजीन यहां पर न्यूक्लियोफाइल नहीं था, लेकिन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिए उसने। कहां से लिए? नाइट्रोजन से। लेकिन इस बार ये दे नहीं पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि अगर उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया
तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये अभी समझ में नहीं आएगी कैसे हुई है, क्योंकि रिएक्शन है SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अपना लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये तुम्हें सुलटा आएगा, ये एनो बेंजीन पर नहीं जाता है, बताया था लास्ट क्लास में कि एनो और डाइजोनियम सोल्ट नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे जब तक वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा तो बेंजीन पर जाकर ये H को हटाकर खुद जुड़ जाएगा। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। वन इलेक्ट्रोफाइल विल रिप्लेस अदर, ये अपना टॉपिक रहेगा, दोबारा से लोड कराएगा क्वेश्चन। सुलटा दिया है। तो ये एक रिएक्शन कंप्लीट हुई अभी, तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये एनसीईआरटी ऐसे लिखता है राक्षस, पूरा एकदम तरीके से। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊं ना तो अभी तक अमीन पूरा सुलटा चुका होता मैं। एनसीईआरटी पढ़ाने में टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है, लेकिन बच्चे के लिए ठीक है, फिर उसको टेंशन नहीं रहती, वरना एक ही भ्रम में घूमता रहता है, एनसीईआरटी पढ़ूं ना पढ़ूं, एनसीईआरटी पढ़ूं ना पढ़ूं। सुलटा दिया है क्या? चलिए अब हल्की हल्की रिएक्शंस बची। लिखिए सेकेंड रिएक्शन आ रही है, इसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट आ चुका है आपके सामने, या फिर क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये आ चुका है। ये रिएक्शन भी है और ये टेस्ट भी है। तो अब ये मत बोल देना पीओसी नहीं पढ़ाई है, क्योंकि सारी पीओसी साथ के साथ चल रही है। लिखिए ये टेस्ट भी है, रिएक्शन भी है। भाई यहां से क्वेश्चन बनता है, 1-1.5 पेज से जरूर क्वेश्चन बनता है, उठा के सीधा क्वेश्चन रखता है ये। लिखिए 1 डिग्री अमीन्स, 1 डिग्री अमीन्स, ब्रैकेट में लिखो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। 1 डिग्री अमीन्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। 1 डिग्री अमीन्स गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। केवल और केवल 1 डिग्री अमीन ही देंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देंगे, केवल 1 डिग्री देते हैं। ये आता है कि बताइए आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है, केवल 1 डिग्री अमीन्स। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन देंगे 1 डिग्री ही। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे सामने रहेगा RNH2, इट मस्ट बी 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री होना चाहिए। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों चलेगा, एलिफेटिक होगा तो भी चलेगा, एरोमेटिक होगा तो भी चलेगा, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथेनॉल। आपको समझ में आ गया होगा, इथेनॉल का मतलब है इथेनॉलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एलिमिनेशन करवाने में एक्सपर्ट है, और वास्तव में यहाँ अल्फा एलिमिनेशन होता है, टाइम आने पर उस पर बात होगी। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाती है RNC की, इसी को ही हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके फॉल स्मेल होती है भाई, यानी कि स्मेल आई है, रिएक्शन में क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन। क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन। देखिए अपने ग्लांस में क्वेश्चन था, पता नहीं चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया है, उसमें लिखा था आइसोसाइनाइड टेस्ट किसका है, 1 डिग्री अमीन, क्लोरोफॉर्म, बोथ और नन ऑफ दिस, तो दोनों का है ये। क्लोरोफॉर्म को भी यहां से आइडेंटिफाई किया जाता है और 1 डिग्री अमीन को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, दोनों का टेस्ट है ये, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के साथ कॉम्बिनेशन से ये आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये दोनों का टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म का भी और आपके 1 डिग्री अमीन का भी, दोनों को टिक करना है। ग्लांस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं। देखिए इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है ना, वो डाइक्लोरोकार्बन बनता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन वाला बेस आपके लेवल पर 2 बार है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन वाला बेस और क्लोरोफॉर्म कितनी बार है, 2 बार। एक तो आ चुका है आइसोसाइनाइड टेस्ट, और फिर आएगा राइमर-टीमेन रिएक्शन। राइमर-टीमेन रिएक्शन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ राइमर-टीमेन रिएक्शन? फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल।
क्योंकि उसके फॉर्माइलेशन में बाकी के लोग फेल होने लगे थे। फिनोल का फॉर्माइलेशन इतना आसान नहीं था, टाइम आने पर बात करेंगे। तो यहां पर आपके सामने कौन रहेगा, OH माइनस। मैंने पहले भी बताया था कि क्लोरोफॉर्म के अंदर ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, वाटर से भी ज्यादा एसिडिक है चाहिए। तो यहां से हट जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CCl3 माइनस, और साथ में क्या बनेगा, H2। और आप जानते हैं ये CCl3 माइनस ही किस में टूटेगा, डाइक्लोरोकार्बन, और बाहर कौन निकल जाता है, Cl माइनस। तो ये जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो डाइक्लोरोकार्बन बन सकता है। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, पूरा मैकेनिज्म हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। डाइक्लोरोकार्बन, इसका डिटेल्ड बातें हम करेंगे राइमर-टीमेन रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि वो एनसीईआरटी ने तबियत से दिया है, यह एनसीईआरटी ने ज्यादा बातें नहीं लिखे। इस रिएक्शन का ज्यादातर एप्लीकेशन आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, टेस्ट के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन अगर रिएक्शन गलती से पूछी तो सुलटा देगा। हम इसको केवल पीओसी में पढ़ते हैं, हम इसकी रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं, केवल पीओसी में बस पढ़ लेते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट 1 डिग्री अमीन टिक, 2 डिग्री क्रॉस क्रॉस, खत्म। बताइए जो 15-20 मिनट की रिएक्शन है वो 1 मिनट में खत्म हो जाती है। जल्दी से सुलटा के 2-4 बातें लिखेंगे। वो लिख दिया था 1 डिग्री अमीन इस रिएक्शन को देते हैं, लिखिए, छाप लेना, जल्दी जल्दी छापो। सुलटा दिया है क्या, चलिए अब तो सुलटा दिया होगा, लिखिए फिर। दिस टेस्ट कैन ऑल्सो यूज्ड, दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आप इस टेस्ट को क्लोरोफॉर्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। लीजिए अब आपके सामने क्वेश्चंस आने लगेंगे। भाई क्वेश्चंस ही करना बहुत जरूरी है, वरना आप फिर मुझे अपशब्द बोलेंगे जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे। मैंने आपको बोला था और वो मेरी बातें आखिरी तक वैलिड रहेंगी। क्या बोला था, 20% थ्योरी, 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रोडक्ट बनेगा ए की रिएक्शन करवाई गई है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NiH2, आप जाने आपका काम जाने। ये लीजिए, लीजिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर की गई हैं एक ही क्वेश्चन में। 2 इंपॉर्टेंट, बताऊंगा नहीं कौन कौन से, बता दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको गजनीपन का एहसास होना चाहिए। बताइए ए क्या बनेगा ऊपर वाले में, आइसोसाइनाइड, यानी कि जो आपका 1 डिग्री कौन है, ये एरोमेटिक अमीन। ये देखिए 1 डिग्री होना चाहिए, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही इस रिएक्शन को देते हैं। तो थ्योरी की बजाय क्वेश्चन से क्लियर समझ में आता है। यहां पर हमारे सामने आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन भाई लोगों हो जाएगी, ये बनकर आ गया है आइसोसाइनाइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NiS2 क्या करता है, रिडक्शन, पोलर पाई बॉन्ड ये दोनों को सुलटाता है, नॉन पोलर को भी, और क्या बना देगा हमारे सामने 2 डिग्री अमीन। ये लीजिए याद हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे याद होते हैं जब सीक्वेंस रिएक्शंस में इन्वॉल्व किए जाते हैं। H3O प्लस डाला हुआ है, साइनाइड है, कंप्लीट या पार्शियल, कंप्लीट या पार्शियल, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, यस। देखिए जब पहली दूसरी बार पढ़ा था तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है, लेकिन जब प्रैक्टिस होने लगी तो दिक्कत ही नहीं हुई। ये हमारे सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड, PCl5 SOCl2 PCl3,
सब क्या करेंगे, OH हटाकर Cl, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये हमारे सामने क्या बनकर आ जाएगा, एसिड क्लोराइड बनेगा। बताइए एसिड और उसके डेरिवेटिव की कौन सी रिएक्शन होती है, SNA। कौन सी होती है, SNA। ये अमोनिया आप अच्छे से जानते हैं क्या करेगा, अटैक, और Cl निकलेगा खटैक। किसकी फॉर्मेशन कर देगा भाई लोगों, अमाइड। किसकी फॉर्मेशन कर देगा, अमाइड। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा अमाइड। अब मैं कैसे बताऊं ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्लियर, KOH और Br2 लिखता तो दुनिया पहचान लेती, KOBr लिखा हुआ है, कितना बढ़िया एग्जामिनर है। क्लियर, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हमें केवल क्या करना है, CO को गायब, और क्या बन जाएगा, एनिलीन। ये देखिए, ये यहां से शुरू हुई थी, यहां तक ये आप ही से बनवा लाया है, ये होता है अच्छा एग्जामिनर। अब आप आगे रिएक्शन करवाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आइसोसाइनाइड। तो ये हमारे सामने आइसोसाइनाइड, फिर उसका क्या करवाना चाहता है हमसे, रिडक्शन। तो ये हमने रिडक्शन कर दिया है और ये प्रोडक्ट हमारे सामने बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या भाई? इसको बोलते हैं सीक्वेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस रिएक्शन। और यही आपको ऑर्गेनिक समझाती है, यही रिएक्शंस हैं जो आपको ऑर्गेनिक क्लियर करते हैं। देखिए कई बार आपको यहां से यहां जाने में डाउट आएगा, ये समझ में ना आए तो आगे का रिएजेंट देख लिया करो। ये फिर क्लिक करेगा, KOBr हो ना हो, KOH और Br2 हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होना, क्योंकि या तो हेलो फॉर्म होगा या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होगा। एल्डिहाइड कीटोन बनने की कोई उम्मीद है नहीं, तो अमाइड बनना चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा, कई बार आप अटक जाएंगे बीच में। चलिए नेक्स्ट रहेगा हिंसबर्ग रिएजेंट। आप जानते हैं कई बार पूछा गया है, लगभग आता है इस पर। दो इसके इस्तेमाल हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन में यानी कि डिस्टिंक्शन में, और एक सेपरेशन में। हिंसबर्ग रिएजेंट, वो केमिकल रिएक्शन पूछ लेगा ना तो फाइल जरूर सुलट जाएगी, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, POC 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेबल बना के दनादन दनादन दनादन। केमिकल रिएक्शन नहीं पूछे उसने, जिस दिन पूछेगा साफ कर जाएगा। सुलटा दिया है क्या? लगाइए फिर थर्ड हेडिंग। बाकी जो रिएक्शंस हैं या तो वो कवर हो चुके हैं या फिर वो कहां कवर होंगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जैसे एनिलीन का नाइट्रेशन सल्फोनेशन, वो वहां कवर होगा सारा का सारा, क्योंकि वो बेंजीन की रिएक्शन है सारी की सारी। तो रिएक्शन नंबर थर्ड रहेगी, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेटा इसी को ही हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। कुछ भी पूछ सकता है वो कि बताइए हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे रिएक्शन कौन करते हैं, एसिड क्लोराइड। एग्जैक्टली ऐसे नहीं रिएक्शन होती इसकी। कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसे नहीं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसी को ही हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। वो पूछ लेता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट। नवेडेज इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, यहां पर हमारे सामने पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सॉरी सल्फोनिल क्लोराइड। यहां पर CH3 लगा दिया गया है, केवल पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से इसको रिप्लेस कर दिया गया। वो आपसे नहीं पूछेगा, जीके टाइप क्वेश्चन नहीं पूछने के लिए आया है कि बताइए आजकल इसकी जगह किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है उसका। अब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के साथ। और रिएक्शंस बिल्कुल आसान, कोई नई बात नहीं है। बस मैंने क्या बोला है, इसको एग्जैक्टली किसकी तरह ट्रीट करना है, एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड एसिड का डेरिवेटिव है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी थी, SNA रिएक्शन करेगा। किसमें रिएक्शन करेगा, SNA से। लीजिए रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री अमीन के साथ। साथ के साथ चलेंगे भाई, साथ के साथ आप मुझे बताते हुए चलोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है, यहां पर अल्कोहल भी दे सकता है। अमीन की जगह क्या दे देगा, अल्कोहल। देखिए जुगाड़ तो बहुत शानदार है। सबसे पहले रिएक्शन हम किसके साथ करवाना चाहते हैं, 1 डिग्री अमीन के साथ। किसके साथ, 1 डिग्री अमीन के साथ। तो यहां से ले लो H, यहां से ले लो Cl, डब्बा मैकेनिज्म खत्म। कद्दू नहीं समझ में आया हुआ क्या है रिएक्शन में। कल पूछेगा टाइप कौन सी है रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने आपको बोला था SO बॉन्ड फॉर्मेशन, PO बॉन्ड फॉर्मेशन और CO बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल होती है
जब भी ये बॉन्ड बने भाई लोगों बनने देना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसमें रिएक्शन करवाते हैं। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। इन फैक्ट दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्वस KOH। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्वस KOH सॉल्यूशन। तो जैसे ही उसने अटैक किया, बताइए कहां से अटैक कर रहा है, कोई आपका जो न्यूक्लियोफाइल है कहां से अटैक कर रहा है, लोन पेयर से। तो यहां से हमारे सामने बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर रहेगा डबल बॉन्ड, यहां पर कौन आ जाएगा Cl। नाइट्रोजन का एक H हटा दूं क्या, जब अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है एसिड क्लोराइड की तरह रिएक्शन। फिर ये अपना वापस बॉन्ड बनाएगा, यस। Cl बोलेगा मुझे पता है मेरे को निकलना है, क्योंकि मेरे से बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो ये अपना बॉन्ड तोड़कर खटैक से निकलेगा। अगर ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आएगा जो कि सल्फोनामाइड होता है। क्या होता है, सल्फोनामाइड। और ये जो होता है ये एक्वस KOH के अंदर सोल्यूबल होता है। ये जो आपके सामने है ये एक्वस KOH के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। ये बना हुआ है, ये एक्वस KOH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन। ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। ये हमारे सामने है एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। जितना हम सोच रहे हैं ना उससे कहीं ज्यादा एसिडिक है। आपको लग रहा होगा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो तो है ही, लेकिन नेगेटिव यहां तो SO बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। तो ये SO2 जो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसके एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है। आप बताइए एक्वस KOH जैसे डालोगे तो क्या OH माइनस इसके H को हटा देगा, यस। अगर इसके H को हटा दिया तो इसको क्या कर देगा, डीप्रोटोनेट। क्या कर देगा, डीप्रोटोनेट। जो बना हुआ प्रोडक्ट है यानी कि जो सल्फोनामाइड है वो आपका एक्वस KOH या एक्वस NaOH के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल। और क्या उसके सोल्यूबल होने का कारण बता सकते हो, क्या उसके सोल्यूबल होने का कारण बता सकते हो कि वो सोल्यूबल क्यों है। अबे राक्षसो, सॉल्ट फॉर्मेशन, क्या सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये जो सॉल्ट आपका है ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। क्योंकि सॉल्ट्स की आप जानते हैं वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी होती है, या तो कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं या स्प्रिंगली सोल्यूबल मिलते हैं। तो सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सोल्यूबल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। रिएक्शन किस में करवाई जाती है, एक्वस KOH सॉल्यूशन में। यहां पर हमारे सामने कौन रहेगा, हिंसबर्ग रिएजेंट भी है। कौन है, हिंसबर्ग रिएजेंट। और साथ में कौन है, KOH। जैसे ही आप इसमें 1 डिग्री अमीन डालते हो ना तो आपको सॉल्यूशन एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलता है। क्या मिलता है, क्रिस्टल क्लियर। रीजन भी, जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है ये सोल्यूबल नहीं होता है, दिस इज नॉट सोल्यूबल। इसका सॉल्ट जो बना है वो सोल्यूबल होता है। और सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है इसमें सोल्यूबल होता है, क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलता है, क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर यहीं पर रिएक्शन किसने की होती, सेकेंडरी अमीन ने की होती, तो सेकेंडरी अमीन के पास कितना H होता, एक। यहां पर कोई H नहीं होता क्या, यस। तो ये सोल्यूबल नहीं होता। आगे बात समझ में, ये सोल्यूबल नहीं होता। और 3 डिग्री अमीन तो रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि उसके पास H नहीं होता। तो पहले यहां तक छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। देखिए रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, जो टेबल बना के 2, 3 डिग्री 1 डिग्री टिक टिक करते हैं सुलट जाएंगे रिएक्शन जिस दिन पूछी। अगर यहां पर अमीन की जगह अल्कोहल होता तो रिएक्शन अलग तरीके से होती क्या, नहीं, सेम टू सेम। ऐसा नहीं मैकेनिज्म है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। Cl is being replaced by अमीन। जैसे एसिड क्लोराइड रिएक्शन करते थे एग्जैक्टली वैसे रिएक्शन कर रहे हैं। डब्बा मैकेनिज्म इसका बहुत शानदार है, टाइम ही नहीं लगता भाई। डब्बा मैकेनिज्म सिलेबस ऐसे खींचता है, ये ले सीधा यहां जाता, पता ही नहीं चलता। जब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आता तो पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। ये टेलीग्राम के वीडियो लेक्चर बहुत लोगों की मदद करेंगे, तुमसे ज्यादा मेहनत टीचर करेंगे। ये रियलिटी है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स है जो भेजते हैं क्लिक करके, देखो सर एग्जैक्टली आपकी तरह बोल रहे हैं, एग्जैक्टली। अबे कम से कम डायलॉग तो अपने लो। सारे के सारे कॉपी कर रहे हैं। किधर साफ करूं, वो तो तुमने कर ही दिया राक्षस। लीजिए अबे मैं तो बोल रहा हूं सिलेक्शन ले आओ, वो तो नहीं सुनता तुमको। क्रांतिकारी कभी ना कभी क्या है राक्षस, और कितना टाइम लेगा।
अभी मन नहीं भरा गया, तेरा कोटा में रह गए। ये देखिए रिएक्शन करवाई जा रही है, यहां पर भी सॉल्यूशन में क्या रहता है, एक्वस KOH। ये अपने लोन पेयर से करेगा अटैक, Cl निकलेगा खटैक। क्या ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है? नहीं, डायरेक्ट होता है SN2, अटैक खटैक, एडिशन एलिमिनेशन, 2 स्टेप में चलता है, लेकिन अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, ये सल्फोनामाइड होता है। क्या होता है? सल्फोनामाइड। इसके केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो जब ये रिएक्शन करेगा ना, तो आपको यहां पर पीपीटी टाइप दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये एक्वस KOH के अंदर सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। ये सोल्यूबल नहीं है एक्वस KOH में, इसका सॉल्ट सोल्यूबल है, इसका सॉल्ट सोल्यूबल है। तो ये हमारे सामने होता है इनसोल्यूबल इन अल्कली, इनसोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। ये एल्कली के अंदर इनसोल्यूबल है, और ये क्या रहेगा? सोल्यूबल इन एल्कली, सोल्यूबल इन एल्कली, ये हमारे सामने रहता है। और 3 डिग्री के बारे में बताइए क्या ख्यालात है? 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेगा। उसने NO को भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिए थे थोड़ी देर पहले। क्यों? क्योंकि बोला इलेक्ट्रॉन तो दे दूंगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का क्या करूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन तो दे दूंगा, लेकिन लोन पेयर देने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, माफी, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर क्या रहेगा? नो रिएक्शन, इसका कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। दैट्स ऑल। जल्दी से छुलटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बस इस चैप्टर को आज खत्म कर देते हैं हम। देखिए मैंने आपको बोला था 22 तक आपका मेजर पोर्शन जो है वो कवर कर दूंगा, 22 से पहले ही कवर कर दिया। 12th की एनसीईआरटी लगभग आपकी पूरी कवर कर दी है मैंने। जो मुश्किल पार्ट है एरोमेटिक भी कवर करेंगे, उसके लिए EER पढ़ना जरूरी है ना भाई, वरना समझ में ही नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलूंगा ऊपर से जाएगा। कल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शुरू कर देंगे, रिएक्शंस ऑफ डबल बॉन्ड। रेस में सुबह करके आता हूं। रायता फैला है, रायता समेटने के बजाय रायता फैला और दिया है। हाँ, सुलटा दिया है क्या? अगर यहां पर अल्कोहल दे दे तो रिएक्शन में कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। SNA रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SNA, एसिड हैलाइड की तरह एग्जैक्टली रिएक्शन करता। वहां भी नहीं, हाँ उसमें तो हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल में डिग्री चेंज होने से H नहीं हटता है, कार्बन पर चेंज होता है। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं महाराज, अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में OH पर ऑक्सीजन पर H मिलेगा। गलत से पागल हो जाते हैं। ये देख, ये तो अभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ इसकी डिग्री कार्बन से डिसाइड होती है, और नाइट्रोजन की नाइट्रोजन पर कितने आ रहे हैं उससे डिसाइड होती है। सुलटा दिया है क्या? प्रोडक्ट पूछेगा तुमसे, सुलटाइए, लिखिए। बहुत धीरे धीरे लिखने लग जाते हो भाई। लिखिए, when 1 degree amines reacts with Hinsberg reagent, when 1 degree amines, when 1 degree amines, जिनकी स्पीड कम है ना, वो मेजर में देखना, फील करेंगे इस बात को, फिर घर पे आके क्वेश्चन ठीक करेंगे, सोल्व करेंगे, फिर आंसर की से मैच करेंगे कि यार ये सही हो जाते हैं ना, 650 मेरी भी आते, लेकिन वो आते कभी नहीं है, क्योंकि जो होना है उन 3 घंटों में ही होना है। स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी। वो 20 मिनट तो तुम उलझाने के लिए दिए हैं। देखिए, when 1 degree amines reacts with Hinsberg reagent, the formed product is the formed product is soluble in alkali. The formed product is soluble in alkali due to salt formation. The formed product is soluble in alkali due to salt formation. ब्रैकेट में लिखेंगे contains acidic hydrogen, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनकर आता है उसके पास क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन, और वो अल्कलाइन मीडियम में हट जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। द फॉर्म प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन एल्कली, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट, सेकेंडरी अमीन्स, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, ब्रैकेट बिकॉज कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन।
जो प्रोडक्ट बनता है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसी वजह से वो सोल्यूबल हो पाता है अल्कली में। नेक्स्ट, when 2 degree amines reacts with Hinsberg reagent, when 2 degree amines reacts with Hinsberg reagent, when 2 degree amines reacts with Hinsberg reagent, the formed product is insoluble in alkali. वो alkali में soluble नहीं है. When 2 degree amines reacts with Hinsberg reagent, the formed product is insoluble in alkali. वो alkali में क्या होता है? Insoluble होता है. Next, 3 degree amines, 3 degree amines, 3 degree amines don't react with Hinsberg reagent. 3 degree amines don't react with Hinsberg reagent. Okay? 3 degree amines लिखा है, S लगवाया है, हाँ amines. चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो, इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं और इनका सेपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं. तो लिखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स रिएक्टिंग विद, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, this property of amines reacting with benzene sulfonyl chloride, भाई लोगों इसी का नाम क्या है? Hinsberg reagent. Reacting with benzene sulfonyl chloride in a different manner, अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, in a different manner, in a different manner is used for, is used for, is used for the distinction of primary, secondary, tertiary amines. Is used for, is used for the distinction of primary, secondary and tertiary amines. Primary, secondary, tertiary में distinction मतलब differentiate कर सकते हैं, and also for separation, ये important है, and also for separation, and also for the separation of, and also for the separation of मिक्सचर ऑफ अमीन्स. मिक्सचर ऑफ अमीन्स में हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं इसी टेक्निक से. हालांकि इस पर एनसीईआरटी ने ज्यादा बातें नहीं की है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इससे हम उनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट भी कर सकते हैं. तो ये हमारे सामने रिएक्शंस थी अमीन्स की. नेक्स्ट हमारे सामने रिएक्शन आएंगी डाइजोनियम सोल्ट की. 15 से 20 मिनट का काम है. क्लियर? डाइजोनियम सोल्ट धनाधन सुलटेंगे, फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा. केवल क्या रह जाएंगी? कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग ईएसआर के बाद आएंगे 3 रिएक्शंस है. तो नेक्स्ट थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे, रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट. मतलब थोड़ा सा गैप छोड़ दो, ये रिएक्शन ऑफ अमीन्स चल रही थी, अब किसकी चलेंगी? डाइजोनियम सोल्ट की. थोड़ा सा जगह छोड़ के केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट. लीजिए भाई, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं. 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है. पहली रिएक्शन इसकी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या इसे ही हम क्या बोल देते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शंस. क्या बोल देते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शंस. जल्दी से सुलटाएंगे, ज्यादा भारी बात नहीं है. दूसरा हमारे सामने रहेगा, उसके बाद फ्री है. रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोल दीजिए, या इसी को क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एनसीईआरटी ने रिप्लेसमेंट लिखा है, हमने सब्स्टिट्यूशन भी लिख दिया है. दूसरा रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन. क्या रहेगा? रिडॉक्स रिएक्शन. नीट 2021 रिडॉक्स रिएक्शन. आते हैं भाई क्वेश्चन यहां से, इसीलिए तबीयत से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पता भी नहीं चलेगा अगर सुलटा नहीं पाया तो. तीसरा हमारे सामने रहेगा कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन रहती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद हम कपलिंग रिएक्शन को भी सुलटा देंगे. सबसे पहले रहेगा रिप्लेसमेंट रिएक्शंस. रिप्लेसमेंट रिएक्शंस यही है, बाकी दूसरी तो 1 मिनट की भी नहीं है. रिडॉक्स तो 1 मिनट की भी नहीं है, यही है बस 5 से 10 मिनट की. ध्यान से सुन लेना. रिप्लेसमेंट रिएक्शंस एनसीईआरटी ने अलग अलग दिए हुए. यहां पर 2 नेम रिएक्शन भी आएंगी. वन इज सैंडमेयर एंड सेकंड इज गेटरमैन.
दो नेम रिएक्शन आएंगे यहाँ पर। सैंडमेयर का डिस्कशन चैप्टर अल्काइल हैलाइड में भी किया था, लेकिन वहां पर मैं आपको समझा नहीं सकता था, क्योंकि टाइम आने पर ही बात होती है। ध्यान से सुनना, ये हमारे सामने दिया हुआ बाइलोगो डाइजोनियम सॉल्ट, ध्यान से सुनना रिएक्शन होंगी कैसे। डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर आपने एनसीईआरटी लिखता, अगर आपने गलती से इसको हीट कर दिया है किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहां फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनोल। टेम्परेचर अगर आपने 5 से 10 की रेंज में भी ले गए तो क्या बन जाएगा, फिनोल। अब मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में मैकेनिज्म क्या रहेगा, सेम। देखिए मैंने आपको बोला था 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड रिलीज N2 गैस। तो जब आप टेम्परेचर लो रखते हो तो आपको पता है लो टेम्परेचर पर ये जो सोल्ट आपका होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली स्टेबल, 0 से 5 में टिका रहेगा। टेम्परेचर 5 से ऊपर बढ़ा ये सुलटने लगेगा। ये आप जानते हैं लिविंग ग्रुप है, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा। अगर ये बॉन्ड तोड़कर निकल गया तो पीछे किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन की। हमने इसको पीछे बोला भी कि पीछे देखो, पीछे फिनाइल कार्बोकेटाइन। इतिहास में पहली बार ये कार्बोकेटाइन हमने बनाया है। हम प्राइमरी भी नहीं बनाते हैं। ये बोलता है टेंशन लेने की जरूरत, मैं सब बनाता हूं, क्योंकि मैं लिविंग ग्रुप नहीं पापी हूं। क्या हूं, पापी। इसको किस बात की जल्दी है, N2 गैस निकलने की। N2 गैस निकलना ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। ये बनवा दिया आपसे फिनाइल कार्बोकेटाइन, एकमात्र लिविंग ग्रुप जो ये बना सकता है, फिनाइल केटाइन, एकमात्र लिविंग ग्रुप जो ये बना सकता है, दैट इज फिनाइल केटाइन। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। देखिए डबल बॉन्ड पर आया हुआ कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज नहीं करेगा। डबल बॉन्ड के ऊपर आया हुआ कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है, तो रीअरेंजमेंट तो यहां होगा नहीं। दूसरा काम बताइए, कंबाइंड विद न्यूक्लियोफाइल। हु इज द न्यूक्लियोफाइल, वाटर। तो वाटर करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक, क्या बनकर आ जाएगा, फिनोल। तो बस इसमें न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया क्या, यस। आप NH2 को OH से रिप्लेस कर सकते हैं एनिलीन के अंदर वाया डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर, बस अब केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल बदलेंगे, बाकी मामला क्या रहेगा, सेम। यहां तक छापी पहले। बस अब तो खत्म ही कर देंगे। ये मेहनत सफल होनी चाहिए। पगला गया हूं मैं, इतना इतना तो कभी भी नहीं पढ़ाया। एक बार पढ़ाया था बस, जब पहली बार मैंने अचीवर लिया था MAZI। 8 क्लास चली दनादन दनादन। तुम भी पहली बार ही हो गया, आखिरी बार भी होना चाहिए। देखो मैं जल्दी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तुम सबको यहाँ पर फैला के जाओगे कि हम तो जाएंगे सर, लेकिन आपको फंसा जाएंगे। खतरनाक। मैंने कहा ये फैलाए मेरे को, बैंकर फंसाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन। देखो अब आपको क्या करना है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बिल्कुल बीच में लिखना है, नोटबुक के बीच में। रिएक्शंस ऐसे भी आएंगी, रिएक्शंस ऐसे भी जाएंगी, बीच में लिखना आपको, दोनों साइड रिएक्शंस आएंगी। हाँ, आधे इधर आधे इधर। ये लीजिए, बस बस थोड़ी देर है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, रिएक्शंस दनादन आने लगेंगी, सेम टू सेम तरीके से रिएक्शंस होने लगेंगी। रिएक्शन करवाई जाएगी, कई बार वाटर और साथ में दिया जाएगा हीट, कई बार क्या लिख देगा, स्टीम। देखिए मैं हर लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं, स्टीम। स्टीम तो मतलब ठंडा जल होता है एकदम। स्टीम का मतलब क्या होता है, हीट ऑलरेडी है। तो बताइए क्या बनेगा, फिनोल। ध्यान से साथ के साथ सुलटाते चलो, कुछ भी नहीं है, मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। अब यहां से N2 निकलेगा, फिनाइल केटाइन बनेगा, वाटर अटैक करेगा, फिनोल। केवल न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे कि कौन बनकर आ जाएगा हमारे सामने, फिनोल। तो दिस इज गिवन इन प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल।
साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, N2, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। देखो N2 गैस रिलीज हुई, यस होगी हमेशा ही। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो 3 रिएक्शंस हमारे सामने आने वाली है। कितनी रिएक्शंस आने वाली है, 3 रिएक्शन, और इनका नाम रहेगा सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन करवाते हैं CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर अगर अपन बात करना चाहें CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, या फिर CuCN in the presence of KCN, these reactions are known as Sandmeyer reactions। क्या हुआ, क्या हो गया, सही है। आपको क्या करना है, N2 को हटाकर क्या लगा देना है, Cl। कौन रिलीज होगा, N2, N2 तो हमेशा रिलीज होगा। यहां पर कौन लग जाएगा, Br। लीजिए बस इतना सा है, N2 गैस रिलीज होगी, यस हमेशा। यहां पर कौन लग जाएगा, Cn। अब देखो इसका बहुत बढ़िया फायदा आपके सामने हुआ, बहुत ही बढ़िया फायदा। अगर आप क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना चाहते हैं साइनोबेंजीन के अंदर, और आप चाहते हैं NaCN के साथ रिएक्शन करवा लूं, अफसोस ऐसा नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन को साइनोबेंजीन में ले जाने के लिए, सॉरी साइनोबेंजीन प्रिपरेशन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि ये Cl नहीं हटेगा, SN2 नहीं देता है वो, SN2 नहीं देता है वो। आप जानते हैं कोई SN2 रिएक्शन नहीं होगी, तो वो कई बार पूछेगा कि बताइए साइनोबेंजीन कौन सी रिएक्शन से बनकर आएगा। बहुत मूर्ख लोग इसको हटा के खटाक से CN लगा देते हैं। वो SN2 देता ही, बोला था sp2 कार्बन पर लगा हुआ नहीं देता है। चलिए इन रिएक्शंस का नाम हमारे सामने क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शंस। These reactions are known as Sandmeyer reactions। ये आपके चैप्टर एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में भी दी हुई है। एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो गया, यस, इसलिए वहां पर दी गई है। एक और केमिस्ट था जो यहां पर रिएक्शंस करवाने के लिए आया था, गैटरमैन रिएक्शन। हाँ गैटरमैन, बस यही तुम करते हो, इसीलिए तो कम समझ में आती है ऑर्गेनिक। गैटरमैन को गैटरमैन, गैब्रियल थैलामाइड को गब्बर सिंह थैला रिएक्शन। रियल छोड़ के सारी बात कर, क्योंकि सही बात करेगा तो गलती से मेरे को समझ में आ जाएगा। मैं मजा लेने के लिए आया हूं, सिलेक्शन लेने के लिए नहीं। सिलेक्शन तो ले लूंगा बाद में पढ़ के, अभी मजा आना चाहिए। चलिए पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। यहां पर कौन लग जाएगा, यहां पर हमारे सामने लगा हुआ मिलेगा। ये रिएक्शन करवाई जाती है Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, Cl लगेगा। N2 गैस इसमें भी रिलीज होगी। यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो कौन लग जाएगा, Br, क्योंकि रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Cu। देखिए इस रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन बना है, ब्रोमोबेंजीन बना है। ऊपर वाली रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन बना है, ब्रोमोबेंजीन बना है। यानी कि ये एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन का मेथड है। लेकिन इन दोनों में से बेटर यील्ड किस में आती है, सैंड में। तो ब्रैकेट में ऐसे स्टार लगा के लिख दो आजू बाजू, बेटर यील्ड इज ऑब्टेन्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन। बेटर यील्ड इज ऑब्टेन्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन। better yield is obtained in Sandmeyer reaction। better yield is obtained in Sandmeyer reaction। Sandmeyer reaction में जो yield मिलेगी वो क्या मिलेगी, better। लिख दिया है क्या। चलिए अब देखो इनका सैंडमेयर का ड्रॉबैक। सैंडमेयर के 2 ड्रॉबैक हैं, फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाया और आयोडोबेंजीन नहीं बना पाया। फ्लोरोबेंजीन जिससे बनता है उसको बोलते हैं बाल-सीमेन रिएक्शन, लेकिन वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं नाम भी नहीं लेता हूं। तुम्हें कई बार लगता होगा कि ये तो पिछली बार लिखवाई थी, मुझे भी पता है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना, सीधी बात है। एनसीईआरटी बेस चल रहे हैं, अपना पेपर जैसा है वैसी ही बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी HbF4 के साथ। इसका नाम बता सकते हो, इसका क्या होगा, फ्लोरोबोरिक एसिड। राक्षसों कुछ नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक में तुमने, ये है प्लस में और ये है माइनस में, ये सोल्ट बनेगा। और शायद थोड़ी देर पहले बातें हुई थी कि भाई लोगों ये जो सोल्ट है ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। जब आप इसको हीट करते हैं तो यहां से N2 गैस रिलीज हो जाती है और कौन लग जाता है, फ्लोरीन। यहां से N2 गैस रिलीज हो जाएगी, जी हाँ, BF3 बन जाएगा। मुद्दे की बात क्या है, फ्लोरोबेंजीन बन गया है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपके लेवल पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फ्लोरोबेंजीन बनाने का एकमात्र तरीका है एल्काइल जो सॉरी हमारा जब अपन बात करने जो फ्लोरीन लगाया था sp3 पर, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का एक रिएक्शन था, बताइए, स्वार्ट्स रिएक्शन।
वो अपने आप में इसीलिए फेमस था, उसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। और यहां पर ये हमारे सामने एराइल फ्लोराइड बनाने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन यही लगा सकता है, बाकी कहीं भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होता है। बेंजीन और F2 की रिएक्शन हम करवाते नहीं है, बेंजीन और F2 की रिएक्शन करवाते नहीं है। बाकी तो हम बना लेंगे। बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बेंजीन की रिएक्शन Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन फ्लोरीन यहीं से लगेगा। अगर आप क्या लगाना चाहते हैं, नाइट्रो, तो आप नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन भी यहां से कर सकते हैं। BHF4 के साथ पहले रिएक्शन करवाई जाएगी, ये रहेगा प्लस और ये क्या रहेगा माइनस। ये जो सॉल्ट बनता है भाई, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दे चुका हूं। क्या इंफॉर्मेशन दी? ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करते ही आप तो जानते ही हैं, यहां पर कौन लगा मिलेगा आपको, सॉरी, इसको हीट किया जाएगा NaNO2 की प्रेजेंस में, और साथ में कौन रहेगा, कॉपर। तो यहां लगा हुआ मिलेगा कौन, नाइट्रोबेंजीन। साथ में कौन बनेगा, NaBF4 माइनस। साथ में अगर अपन बात करना चाहें, बस यही है, HCl तो यहीं से हट जाएगा, वहां से कौन हटेगा, Cl, यहां से कौन हटेगा, H। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन, N2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन भी की जाती है। ये आ चुका है एम्स के अंदर, सब पूछा हुआ उसने। नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर है, अगर आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो KI के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, यहां पर लग जाएगा आयोडीन। यही मात्र तरीके हैं आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाने के। केवल ध्यान रखना, बेंजीन पर CN ग्रुप लगाना है, यहीं से लगेगा। बेंजीन पर फ्लोरीन ग्रुप लगाना है, यहीं से लगेगा। बेंजीन पर आयोडीन लगाना है, यहीं से लगेगा। अपने दिमाग में छाप लेना इस बात को, इसके अलावा और कोई तेरे पास विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई भी विकल्प तेरे पास नहीं है। अगर बेंजीन पर फ्लोरीन लगाना है, कहां से लगाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से। अगर बेंजीन पर आयोडीन लगाना है, कहां से लगाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से। अगर बेंजीन पर CN लगाना है, कहां से लगाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट से। ये अपने दिमाग में छप जाना चाहिए। तो ये हमारे सामने थी इसके रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। NCERT ने अलग अलग करके दिए हैं, मैंने एक चार्ट में सारी सुलटा दी है। ये है गेटरमैन, ये हमारे सामने कौन सी है, सैंडमेर। सैंडमेर का ड्रॉबैक बता सकते हो, यस, आयोडोबेंजीन नहीं बना पाया था और फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाया था। सुलटा दिया क्या? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन केवल डाइजोनियम सॉल्ट से बनेगा, बाकी कोई डायरेक्ट हैलोजिनेशन से नहीं बनेगा। बाकी तो और भी बन सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, अगर आपने गलती से ऑर्गेनिक पढ़ी हो तो बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कुछ याद आया, इसे बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बन जाएगा यहां से। लेकिन फ्लोरीन नहीं लगेगा और आयोडीन नहीं लगेगा, क्योंकि आयोडीन के केस में HI बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट वापस रिड्यूस कर देता है। सुलटा दिया है क्या? नेक्स्ट और लास्ट, 2 मिनट का भी काम नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन, नीट 2021। किधर साफ करूं? नेक्स्ट और आखिरी आज की कहानी, रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड, डाइजोनियम सोल्ट की रिडॉक्स रिएक्शन आ चुका है भाई, किसके अंदर, नीट 2021। कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आप और हम। देखिए, अगर डाइजोनियम सोल्ट से बेंजीन तक जाने हैं तो 2 रास्ते हैं। डाइजोनियम सोल्ट से बेंजीन तक जाने के कितने रास्ते हैं, मात्र 2। एक तो आप H3PO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ISC में आपको बताया गया होगा H3PO2 का रिड्यूसिंग नेचर वाटर के साथ आता है। क्लियर? तो ये हमारे सामने किस में रिड्यूस हो जाएगा, बेंजीन में। ये तो बेंजीन में रिड्यूस हो गया, नाइट्रोजन गैस यहां से निकल गई, HCl भी निकलेगा। साथ में H3PO2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, किस में चला जाएगा, H3PO3 में। दैट्स ऑल। एक रास्ता, ध्यान से सुन ले, यही रास्ता था नीट 2021, डाइजोनियम सोल्ट से बेंजीन तक जाने का। डाइजोनियम सोल्ट से बेंजीन तक जाने का पहला रास्ता। और दूसरा रास्ता है, रिएक्शन करवा दो इथेनॉल के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, बेंजीन में। और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, N2। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। ये ध्यान रखना भाई, रिडॉक्स आ चुका है, वरना यहां पर ध्यान नहीं होता है हमारा, आ चुका है ये। क्लियर? डाइजोनियम सोल्ट से बेंजीन तक जाने के 2 रास्ते,
H3PO2 से रिडक्शन या फिर इथेनॉल के साथ रिएक्शन, दैट्स ऑल। क्लियर। कपलिंग रिएक्शन विल बी कवर्ड आफ्टर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि वो उसी का ही क्या है, एप्लीकेशन। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।